जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि हमारा सेलिब्रिटी सेगमेंट जो है वो भी अब स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ दो ज़बरदस्ती सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। मेरी पहली मेहमान जो हैं वो मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, होस्ट हैं, बहुत अच्छी मॉडलिंग भी करती हैं, साथ साथ एक्टिंग भी करती हैं। मदिया हमारे साथ मौजूद है, मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत अच्छे से एक्टर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से एक्टिंग का आगाज़ किया और हैदर इमाम रिजवी साहब की प्रोडक्शन में ये बहुत नुमाया किरदार अदा करते रहे। चांद चेहरा, चांद बाबू और दीगर जो सीरियल्स हैं वो इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से किए। प्राइवेट काम भी कर रहे हैं। जुनैद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जुनैद? ठीक ठाक है, खैरियत मैं से ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप बताएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं यार और कोई चेंज ही नहीं आया लगता आप में। नहीं, ये असल में बस शोबिस की थोड़ी सी एक ग्लेयर होती है जिसकी वजह से लोगों में जो है ना वो एक पसंद की स्टाइल और चीज़ें और ये सारी चीज़ें। रमज़ान में भी माशाल्लाह शॉल के साथ, इसमें तो मुझे जो है ना वो हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। असल में वो जो सब पता है, मुझे लगता है कि ये रमज़ान जो है ना हमारी एक्चुअली ईद होती है। हाँ, रमज़ान ईद हो गई। हाँ, इसमें आपको अल्लाह ताला ने इतना कुछ अदा किया हुआ होता है, तो मैं इसको सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपका स्टाइल ऐसे गज़लें सुनने के लिए जाते हैं ना, तो पहले ज़माने में भी नवाब साहब जाते थे गज़लें सुनने के लिए शॉल लेके और जनाब, तो उनका भी एक अंदाज़ है उनका लेकिन आजकल बड़ी इन हुई है शॉल बहुत दिन है। ठीक है, नहीं माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप शॉल। और उसके देखिए हर एक्टर का, हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होता है और वो जो स्टाइल लेता है लोग उसी को आगे फॉलो करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एक्चुअली आपने अच्छा बड़ा इंट्रोडक्शन कराया मेरा। और मैं एज ए मॉडल मैंने 100 से ज़्यादा टीवी कमर्शियल किए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो ब्रांडिंग हम करते हैं तो वो तो फैशन बनता है ना, फैशन बन जाता है। तो बिल्कुल, आपकी वाली बात बिल्कुल सेकंड करता हूं। बिल्कुल। एज ए मॉडल आपने 100 से ज़्यादा टीवी सीरीज किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इंडिया का भी एक कमर्शियल किया, इंडिया जाके शूट हुआ मेरा वो। हाँ। और इंडिया में भी बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे। वो सोनी से बहुत चला, स्टार से बहुत चला, बहुत ज़्यादा चलता था। सब पहचानते होंगे आपको? अल्लाह का शुक्र है। इंडिया में गए, पाकिस्तान ज़्यादा लोग इंडिया में पहचानते हैं आपको। इंडिया एक मजबूत, आपको पता है कि एक ऐसा चैनल वहाँ पर। थोड़ा स्टाइल भी आपका है वही इंडियन हीरो वाला और उन जैसा लोग कहते होंगे आपको ज़्यादातर। मुझे जो है ना एक वहाँ के एक्टर से हमेशा वो रिजेंबल करते हैं। हाँ। राकेश रोशन। हाँ, राकेश काफ़ी। और डॉक्टर साहब एक मैंने वहाँ का बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। सीरियल भी किया इंडिया का। इसके अलावा यहाँ तो मैंने बेशुमार काम किया माशाल्लाह, लेकिन इंडिया भी जाके मैंने काम किया माशाल्लाह। ये तो बड़ी बड़ी बात है कि आप पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतना वो लोग सराह रहे हैं और इतना वो आपको अपनी चीज़ों में कास्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जुनैद, आपसे मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हमें तो वाकई मुझे इनके काम का इतना आइडिया नहीं था जितना आज इनसे बात करके हुआ। मैं इनको नॉर्मल एक अच्छा एक्टर समझता था, लेकिन अब अंदाज़ा एक बात और मैं बताऊं, जिस ये सैटेलाइट पे हम बैठे हुए ना, सेट चैनल, जी, इसका पहला कमर्शियल ही मैंने किया। अच्छा जी, जब ये लॉन्चिंग हो रहा था, लॉन्च हो रहा था, तो उस वक्त इसका कमर्शियल चलता था, वो मैंने ही किया था। पहला कमर्शियल आपने? भाई माशाल्लाह, ज़बरदस्त, तो बड़ी अच्छी बात है। और जुनैद मॉडलिंग भी करते हैं माशाल्लाह, एक्टिंग भी करते हैं। और एक्टिंग जिस दौर में ये करते चले आ रहे हैं, चांद चेहरा और बाकी वो हैदर इमाम रिजवी और दीगर जो जिन लोगों की प्रोडक्शंस में काम किया, वो बड़े मशाक किस्म के प्रोड्यूसर्स हैं जिस ज़रा भी किसी किस्म की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा आप बताएं मदिया, खैरियत से क्या क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है? मेरी जो अभी वर्किंग चल रहा है वो होस्टिंग का है। अभी रमज़ान ट्रांसमिशन करी है वीनस टीवी चैनल पे मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। और उसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं उसको भी हैंडल कर रही होती हूँ। और नात के प्रोग्राम्स होते हैं वो भी देख रही होती हूँ। नात भी कर लेती हैं, प्राइवेट प्रोग्राम्स भी कर लेती हैं? नात पढ़ती हूँ मैं वीनस पे ही होस्ट। अच्छा, नात पढ़ती भी हैं? जी। तो फिर तो आपसे नात भी हम सुनेंगे। फिर तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो हमारा प्लस पॉइंट हो गया कि आपको जो है ना आप नात ख्वां भी हैं, तो बिल्कुल आपसे नात भी सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और वीनस की कैसी रही ट्रांसमिशन? ठीक रही सर? बहुत अच्छी थी। लास्ट मैंने की थी साउथ एशिया ग्लोबल पे की थी, वो ईद ट्रांसमिशन थी हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड डे की। अच्छा, अच्छी हो गई थी? ठीक, बहुत अच्छी हुई थी। चलें, गुड है माशाल्लाह। हमारी ट्रांसमिशन कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, सेटिंग बहुत अच्छी है, प्लस ये कि होस्ट बेस्ट होना चाहिए जो कि आप हैं।
अरे मैं समझ रहा था आप कहने वाली हैं कि होस्ट बेस्ट होना चाहिए, जो कि आप नहीं नहीं हैं। देखिए एक्चुअली मैं समझ रहा आप कहेंगे अगर ये ट्रांसमिशन मैं करती तो ये ट्रांसमिशन बेहतरीन हो जाती, ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली मैं फिर ये नहीं थी। बेस्ट हो जाती, लेकिन होस्ट आप उतने बेस्ट नहीं हैं जितनी मैं कर सकती हूँ। देखिए एक होस्ट होता है ना, वही प्रोग्राम को लेके चलता है और हाँ, उसी की वजह से प्रोग्राम में 4 चांद लगते मुझे हैं। तो आपको देख के इनसिक्योरिटी होने लग गई है कि नहीं, ऐसा ना ऐसी हो कोई बात नहीं। कि मैं वहाँ मेहमान बन जाऊँ और आप यहाँ मेज़बान बन जाएं। ऐसी नहीं कोई सर, बात नहीं सर, जो आपकी जगह है वो आपकी रहेगी। इकबाल एक ज़माने से आप ये काम कर रहे हैं सर आपकी और धन्यवाद है, आप बस माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपकी बहुत अच्छे मोहब्बत आप है। मेज़बान हैं। हाँ, लेकिन ये कि सीखते रहना चाहिए हर वक्त। बिल्कुल, हमें हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर सीखने को इंसान मिलता से। है, बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल। हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, सीखना तो चलता रहता है, कब्र तक बिल्कुल। इंसान का सीखना ही चलता रहता है। जो मैं कहती हूँ कि जो इंसान कहता है ना कि हमें बिल्कुल परफेक्ट है, हमें सब कुछ आता है, मेरे ख्याल से उसे कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल। शेफ फरा अपने आप को कहती है कि बहुत परफेक्ट है। अब मुझे शक होने लग गया इस बात पे कि आपने आज एक नई बात मुझे बताई है, इससे पहले मुझे ये आइडिया नहीं था कि जो आदमी बोले अपने मुंह से कि वो परफेक्ट है, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। अब मुझे ज़रा देखना सोचना पड़ेगा कि ये क्या सीन तो है। उनका जायका बता देता होगा। नहीं, अब मैं तो सोचने में मजबूर हो गया हूँ, ये कह रही है कि वो तो बिल्कुल होता ही नहीं है नहीं सर, मैं perfect। कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए चलें जी। आपको हर चीज़ आनी चाहिए, मैं कहती हूँ। भाई आप कुकिंग माशाल्लाह, आपकी होस्टिंग इतनी अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें लोग आजकल ढूंढ रहे होते हैं मल्टीटास्किंग करने वाले लोग। जुनैद साहब को पता है। तो मेरे ख्याल में, हाँ, तो मेरे ख्याल में तो मुझे अब जो है वो बोरिया बिस्तर अपना बांधना नहीं, शुरू नहीं, कर ऐसी देना बात चाहिए, क्योंकि और मैं शेफ फरा से भी कहूँगा कि चले हम दोनों चलते हैं भाई। अब हमारे यहाँ दाना पानी लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। आगे का मुश्किल हो गया है। मदिया ने एक फिल्म में भी काम किया है। माशाल्लाह, मदीना ने फिल्म में भी काम किया। जी, मैंने फिल्म में ज़बरदस्त। किया है, हुमायूं सईद के साथ मेरी लास्ट ईयर जो रमज़ान जा चुकी हैं उसमें थी हमारी। अच्छा। और जैसे अभी मैं आपके पास आई हूँ तो साहिल लोधी के प्रोग्राम में गई थी विद फैमिली। माशाल्लाह। तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी 3 बेटियां हैं, और वो कहते हैं आपकी शादी हुई है, हमें किसकी believe ही बेटियां नहीं हैं? हो रहा। 3 बेटियां मेरी आपकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बड़ी बेटी मेडिकल कर रही है और छोटी वाली है मेरी वो नहीं, मुझे 7 तो में। यकीन ही नहीं आ रहा। सबसे छोटी जो है वो मेडिकल मॉन्टेसरी सेंटर में है। एडमिट कराया आपने, ये क्या कर रही हैं? वो मेडिकल पढ़ रही है ना। मेडिकल पढ़ रही हैं? जी, ड्रामा में भी माशाल्लाह। आती है मेरी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, आप तो बट बड़ी। फिर साहिल साहब ने बोला अच्छा आप क्या करती हैं, मैंने कहा सर मैं होस्टिंग करती हूँ। कह रहे मैं अपनी सीट दे रहा हूँ आपको 5 मिनट हाँ। के लिए, आपने अपने हस्बैंड का इंटरव्यू लेना है। फिर अच्छा। लिया वो हमने, वो कह रहे मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम छोड़ मैंने के। मैंने एक ऐसी फिल्म देखी हुई है जिसमें उसने अपनी सीट दी थी 1 दिन के लिए, वापस फिर उसको वो सीट मिली नहीं, मुझे 5 मिनट के लिए मिली थी सर, हैं? मुझे 5 मिनट के लिए मिली। 5 मिनट के लिए मिली थी। जी, 5 फिर मिनट का आप कास्ट का। अनिल कपूर की तरह जी मतलब कामयाब हो बस गई हमने थी? बिंदास लिया अपने हस्बैंड का आपको इंटरव्यू। ब्रेक ले लेनी चाहिए थी आखिरी में, आप कहेंगे बजाय इसके कि मैं ये सीट वापस करूँ, मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, क्या ख्याल है, एक ब्रेक हम भी ले लें? इंशाल्लाह। ठीक है, डॉक्टर सादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन सबको हम लेके किचन में जाएंगे, और हमारे साथ मोहम्मद अली साहब जो है ना वो भी अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक वक्फे की बात कहीं ना जाएगा। देखते रहे खुशी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।